भानुमति कंबोज देश के प्रतापी राजा चित्रांगद की पुत्री थीं। उनका पालन पोषण केवल राजसी वैभव में नहीं बल्कि नीति, शास्त्र और युद्धकला के अनुशासन में हुआ था। वे जितनी सुंदर थीं, उतनी ही विवेकशील भी। राजकन्याओं के लिए जहां सामान्यतः सौंदर्य और शील को पर्याप्त माना जाता था, वहीं भानुमति को राजनीति की बारीक समझ और धर्म के अंतर का गहरा बोध था। दुर्योधन से उनका विवाह एक राजनीतिक गठबंधन था। हस्तिनापुर का महल उन्हें वैभव से भरा हुआ तो मिला, लेकिन वहां का वातावरण अहंकार, ईर्ष्या और सत्तालालसा से दूषित था। भानुमति सब कुछ देखती थी, समझती थी, पर अनावश्यक वाणी से दूर रहती थी। वे जानती थी कि कई बार मौन ही सबसे बड़ा शस्त्र होता है। जब पांडवों के साथ छल हुआ, द्यूत सभा रची गई और द्रौपदी का अपमान हुआ, उस समय भानुमति का अंतर्मन विद्रोह से भर उठा। वे कौरव कुल की रानी थीं, पर उनका हृदय इस अधर्म को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। फिर भी उन्होंने स्वयं को संयम में रखा, क्योंकि वे जानती थी कि सत्य का समय स्वयं आता है। एक दिन दुर्योधन ने राजमहल में बैठे बैठे भगवान कृष्ण का उपहास किया। उसने उन्हें ग्वाला कहा, छल करने वाला कहा और उनकी नीति को कमजोरी बताया। सभा में हंसी गूंज उठी। भानुमति चुप रही। उनकी आंखें झुकी थीं, लेकिन उनके भीतर एक स्पष्ट अनुभूति थी, कृष्ण साधारण नहीं है। वे वही हैं जो धर्म को जीवित रखते हैं, चाहे पूरा संसार उनके विरुद्ध क्यों न हो। युद्ध की तैयारी के समय दुर्योधन ने अपने अहंकार में यह निश्चय किया कि वह कृष्ण को अपने वैभव से प्रभावित करेगा। उसने भव्य निमंत्रण भेजा, 56 भोग तैयार करवाए, स्वर्ण पात्र सजाए। उसका विश्वास था कि भोजन ग्रहण कर कृष्ण कौरवों के ऋणी हो जाएंगे। लेकिन कृष्ण महल नहीं आए। वे विदुर के घर गए, जहाँ सादगी थी, प्रेम था और निष्कपट भाव था। जब यह समाचार भानुमति तक पहुंचा, तो उन्होंने अत्यंत शांत स्वर में दुर्योधन से कहा कि कृष्ण को धन से नहीं, केवल प्रेम से जीता जा सकता है। दुर्योधन क्रोधित हो उठा। उसे यह बात अपमान लगी। उसके लिए कृष्ण को समझना असंभव था, क्योंकि जहाँ अहंकार होता है, वहाँ भक्ति प्रवेश नहीं कर पाती। कुछ समय बाद एक दिन हस्तिनापुर के द्वार पर एक साधारण भिक्षुक आया। फटे वस्त्र, हाथ में पात्र और चेहरे पर अद्भुत शांति। दुर्योधन उस समय महल में नहीं था। भानुमति की दृष्टि जैसे ही उस भिक्षुक पर पड़ी, उनका हृदय कांप उठा। वे पहचान गईं, यह कोई साधारण भिक्षुक नहीं, स्वयं कृष्ण हैं। उन्होंने कोई शोर नहीं मचाया, कोई आडंबर नहीं किया। वे आभूषणों से भरी रानी थीं, पर उन्होंने स्वर्ण या रत्न नहीं दिए। उन्होंने केवल एक फल उठाया और उसे पूरे श्रद्धा भाव से दान किया। उस क्षण उनका समस्त राजसी वैभव तुच्छ हो गया और केवल भक्ति शेष रह गई। कृष्ण ने फल स्वीकार किया। उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने बहुत धीमे स्वर में भानुमति से कहा कि जब अपमान और संकट का समय आएगा, तब उनकी गरिमा की रक्षा स्वयं धर्म करेगा। यह कोई प्रदर्शन नहीं था, यह एक मौन वचन था। महाभारत के विनाशकारी युद्ध के बाद जब कौरव कुल का पतन हुआ, अनेक स्त्रियों को अपमान और पीड़ा सहनी पड़ी। लोक कथाओं में कहा जाता है कि उसी समय भानुमति को वह अपमान नहीं झेलना पड़ा जो दूसरों के भाग में आया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा कर रही हो। यह उसी फल का प्रतिफल था जो उन्होंने श्रद्धा से दिया था। भानुमति न तो पांडवों की पक्षधर थीं, न कौरवों के अधर्म की समर्थक। वे धर्म की मौन साधिका थीं। दक्षिण भारतीय परंपराओं में उन्हें ऐसी स्त्री के रूप में याद किया जाता है जो अधर्म के बीच रहकर भी भीतर से धर्म से जुड़ी रही।